कुछ सपने सिर्फ सपने नहीं होते, बल्कि किसी पुरानी सच्चाई का सिग्नल होते हैं। आज की कहानी में एक लड़की के नाइटमेयर उसे एक ऐसे रास्ते तक ले जाते हैं जहां वक्त, दर्द और डेथ सब एक ही लाइन में आ खड़े होते हैं। 1957 कोलोराडो होप एक नए फोन से कॉल करती है क्योंकि उसने एक नंबर में बर्फ करीब हुआ देखा। अपने ही अजीब सपनों में फोन पर सिर्फ स्टैटिक सुनाई देता है और जब नॉइज ज्यादा शार्प होती है वो फोन रख देती है। कट टू 1982 जिनीवर फिनी एक नए लड़के को पीट रहा होता है। जब उसकी बहन विन उसे रोकती है, फिनी का नाम काफी टफ हो चुका है क्योंकि 4 साल पहले वो एक सीरियल किलर ग्रैबर को हरा चुका था। रात को फिनी को नींद नहीं आती, उसे हर जगह ग्रैबर का भूत दिखाई देता है। दूसरी तरफ फिन नए सपनों से परेशान होती जा रही है, सपने जिसमें एक कैंप के बच्चे मरे जा रहे होते हैं। सबसे पहले फेलिक्स, जिसका मर्डर के बाद वो आइस पर डब्ल्यू लिख देता है। विन ये सब देखकर झटके से उठ जाती है। अगले दिन विन लाइब्रेरी जाकर सुपरनेचुरल चीजें पढ़ने लगती है, पर लड़कियां उसे विश कहकर चिढ़ाती हैं। इरीन, जिसे विन पसंद है, उसे ट्रोट कार्ड दिखाता है और कहता है कि उसके सपने सच भी हो सकते हैं। इस बीच फिनी एक पे फोन का रिंग सुनता है जो असल में ईयर से डेट था। कैंप एल्पिन में लेक में दूसरा लड़का कॉल भी ग्रेबर से मर जाता है और बर्फ पर बी लिख देता है। विन एक नाइटमेयर से उठकर पाती है कि काल का भूत उसके घर में खड़ा है। डर के साथ वो ग्रेबर के पुराने घर जाती है और उस सेलर में एक ब्लैक फोन मिलता है। यहीं पे उसकी बात होती है होप से, जो असल में उसकी मां निकलती है। होप को कभी वहीं से सपने आते थे। विन कैंप इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है और रिन उसके साथ चलने को मान जाता है। फिनी रिन को पसंद नहीं करता, पर बहन की सेफ्टी के लिए वो भी ज्वाइन करता है। तीनों जब कैंप पहुंचते हैं, बढ़ता स्नोफॉल उन्हें अंधेरे और शाइपो भरी नाइट में ढकेल देता है। कैंप मैनेजर एर्मांडो उन्हें बताता है कि रोड्स बंद हैं और कल कोई किड्स नहीं आएगा। रात को विन एक और डरावना सपना देखती है, स्पाइक का मर्डर और एच बर्फ पर लिखा हुआ। उसे अपने कमरे के नीचे से आवाजें आती हैं। बाहर फिनी को फोन रिंग सुनाई देता है जो उसे ग्रेबर की वॉइस तक ले जाता है। विन के सपनों में घोस्ट उस पर अटैक करने लगते हैं। फेलिक्स, कॉल, स्पाइक सब उसके आसपास। फिनी टाइम पर आकर उसे जगाता है और उसके हाथ पर भूतों का बंद मार्क रह जाता है। ब्रेकफास्ट पर एर्मांडो उनकी माँ होप को पहचान लेता है। ये सुनकर विन और फिनी दोनों इमोशनल हो जाते हैं। तभी पे फोन फिर से रिंग करता है। घोस्ट बॉयज हेल्प मांगते हैं पर कुछ याद नहीं होता। उस रात विन सपने में एक पेपर बॉय बेली का मर्डर देखती है, ग्रेबर का पहला विक्टिम। सपने में वो अपनी माँ होप की मौत की सच्चाई भी देख लेती है। होप ने सुसाइड नहीं की थी, उसे ग्रेबर ने मारकर स्टेज कर दिया था। ये देखकर विन टूट जाती है। एक नाइटमेयर में ग्रेबर विन को मारने वाला होता है, पर सपने में विन अपनी पावर जैकेट से फोन बूथ एक्सप्लोड कर देती है। रियल वर्ल्ड में वो बच जाती है। ग्रुप लेक सर्च करता है और अरमांडो फ्लिक्स की बॉडी ढूंढ लेता है। सब मिलकर ग्रेबर को रोकने का प्लान बनाते हैं। फाइनल कन्फ्रंटेशन में ड्रीम वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड दोनों एक हो जाते हैं। विन वाटर के नीचे ट्रैप बॉडीज ढूंढ लेती है। जैसे ही सूल फ्री होते हैं, ग्रेबर की पावर कम हो जाती है। आइस पर इंटेंस फाइट के बाद फिनी और विन मिलकर ग्रेबर को हमेशा के लिए लेक में डुबोकर खत्म कर देते हैं। इनमें विन को पे फोन से एक लास्ट कॉल आता है, उनकी माँ होप की वॉइस। वो प्राउडली कहती है, "You saved them." विन और फिनी अपने डैड के साथ कैंप छोड़कर चले जाते हैं, फाइनली फ्री।